फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में करीब करीब हमें 1.62% की एक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी में आज ये जो हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, किस लेवल तक सुजलोन एनर्जी हमें गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में क्या और भी हमें थोड़ी तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, साथ ही साथ सुजलोन एनर्जी को लेकर क्या खबर सामने निकल कर आई है। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो ओपन हुआ 9 रुपए 40 पैसे में, हाई बनाया इसने 9 रुपए 50 पैसे का, लो बनाया इसने 9 रुपए का। और आप देख पाए दोस्तों 9 रुपए 10 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें करीब करीब 1.62% की गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक हमें करीब करीब 16% तक भागता हुआ दिखाई दिया है। तो पिछले 5 दिनों का अगर एवरेज रिटर्न को देखेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को सुजलोन एनर्जी ने बनाकर दे दिया है इन 5 दिनों में। अब सवाल ये रहा कि पिछले 5 दिनों में सुजलोन एनर्जी में एक अच्छा खासा हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी। साथ ही साथ पिछले 5 दिनों में सुजलोन एनर्जी ने एक अच्छा खासा रिटर्न भी देखा जाए तो बनाकर अपने इन्वेस्टर्स को दे दिया है। तो अभी क्या सुजलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी या फिर ग्रेजुअली सुजलोन एनर्जी में हमें तेजी बरकरार रहते हुए दिखाई देगी? तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। अब सबसे पहले दोस्तों सुजलोन एनर्जी के एक बार वॉल्यूम पर नजर डाल लेते हैं। आज के दिन का सुजलोन एनर्जी का आप वॉल्यूम देखोगे दोस्तों, तो आज के दिन का जो वॉल्यूम हुआ है वो हमें 13 करोड़ का होता हुआ दिखाई दिया है। कल के दिन का वॉल्यूम हमें 29 करोड़ का दिखाई दिया था। तो आज के दिन सुजलोन एनर्जी के वॉल्यूम में हमें कटौती होते हुए दिखाई दे रही है। अब अगर आप एनएससी के वेबसाइट पर जाओगे और यहाँ पर देखोगे जो टोटल क्वांटिटी जो आज के दिन डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई है सुजलोन एनर्जी में, वो हमें 49.87% की दिखाई दे रही है। तो देखा है तो आज के दिन अच्छा खासा डिलीवरी के साथ सुजलोन एनर्जी में हमें कामकाज होते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर आप इस बॉक्स को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर एएमओ ऑर्डर लगा पड़ा हुआ है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, और यहाँ पर 9 रुपया 5 पैसे के भाव से जो एएमओ ऑर्डर लगा हुआ है वो 1,43,061 क्वांटिटी ऑर्डर लगा पड़ा हुआ है। दैट मीन्स 9 रुपया 5 पैसे के भाव से अच्छा खासा बाइंग ऑर्डर हमें लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये एएमओ ऑर्डर देखकर एज वेल एज डिलीवरी परसेंटेज देखकर हमें एक चीज तो क्लियर हो गई है कि इस लेवल से शॉर्ट टर्म में सुजलोन एनर्जी में हमें एक हल्की सी तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। मोस्ट प्रोबेबली ये स्टॉक हमें करीब करीब 9.5 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। अब दोस्तों मैं आपको कुछ आर्टिकल दिखाऊंगा और वो आर्टिकल देखकर आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी का क्या पोटेंशियल है, किस तरह का ऑर्डर सुजलोन एनर्जी को हमें आने वाले समय में मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ हम एज ए इन्वेस्टर्स अगर सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखते हैं तो क्या चांसेस है हमें सुजलोन एनर्जी से एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है या नहीं। तो अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, तो यहाँ पर देखो फ्लोटिंग विंड पावर मार्केट साइज वर्थ USD 15.64 बिलियन ग्लोबली बाय 2029 एट 56.5% CAGR। अब ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ 2029 फ्लोटिंग विंड पावर मार्केट का जो वैल्यूएशन होने वाला है वो हमें 15.64 बिलियन डॉलर तक जाता हुआ दिखाई देगा। और ये जो 15.64 बिलियन डॉलर तक जाता हुआ जो दिखाई देगा 2029 तक, उसका अगर हम लोग CAGR निकालेंगे तो जो CAGR निकल कर आ रहा है वो 56.5% का CAGR निकल कर आ रहा है। अब एनालिस्ट का ये मानना है कि फ्लोटिंग विंड इंस्टॉलेशन का जो स्ट्रॉन्ग डिमांड हमें दिखाई दे रहा है, इससे आने वाले समय में इस इंडस्ट्रीज में हमें एक अच्छा खासा बूम होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जिस तरह से फ्लोटिंग विंड फार्म कमर्शियलाइजेशन होने का कगार पे है, इससे कई सारे बड़े बड़े कंपनीज इस फील्ड में आएंगे, जिससे इस मार्केट के पोर्टफोलियो में हमें एक बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। अब इस मार्केट को कोविड-19 की वजह से काफी ज्यादा इम्पैक्ट हमें पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस इम्पैक्ट की वजह से गवर्नमेंट काफी सारे रोबस्ट पॉलिसीज भी लॉन्च कर रही है, जिससे आने वाले समय में इस इंडस्ट्रीज में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। कोरोना काल में हमें यह दिखाई दिया था कि इस मार्केट का डिमांड हमें घटता हुआ दिखाई दिया था, काफी सारे प्रॉब्लम्स भी आते हुए हमें दिखाई दे रहे थे, फाइनेंशियली बोले या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी इस इंडस्ट्रीज में हमें आता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन गवर्नमेंट जिस तरह से रोबस्ट पॉलिसीज अभी ला रही है, उससे इस मार्केट में हमें एक अच्छा खासा रिवाइवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में इस मार्केट में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। अब ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी एक पहल चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को एडप्ट करने का, जिससे कार्बन एमिशन बहुत हद तक हमें कमता हुआ दिखाई देगा। और इस वजह से विंड एज वेल एज सोलर एनर्जी का हमें बहुत ज्यादा हाई डिमांड आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑफशोर विंड पावर इंडस्ट्रीज में एक अच्छी खासी हमें गेन भी होते हुए दिखाई दे रही है और इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब द ग्लोबल ट्रेंड इन रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2019 का रिपोर्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें हमें एक अच्छा खासा सर्ज
होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये इन्वेस्टमेंट हमें 272.9 बिलियन तक हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब फ्लोटिंग विंड पावर मार्केट में बहुत सारे की प्लेयर्स है जिनका बहुत ज्यादा अहम भूमिका रहने वाला है और यहाँ पर जितने भी की प्लेयर्स है इस फ्लोटिंग विंड पावर मार्केट के, उनका सारा यहाँ पर नाम दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर सुजलोन एनर्जी का भी नाम हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आर्टिकल देखकर हमें एक चीज तो समझ में आ ही चुकी है कि सुजलोन एनर्जी अभी जो हमें 8 रुपए, ₹8.5 के लेवल में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, नो डाउट आने वाले समय में इस लेवल में तो मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये जो फ्लोटिंग विंड पावर मार्केट का जो रिपोर्ट सामने निकल कर आया है, उस रिपोर्ट की अगर माने तो इस मार्केट में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है 2029 तक, वो $15.64 बिलियन का होने वाला है, जिसका जो एनुअल सीएजीआर ग्रोथ हमें दिखाई दे रहा है वो 56.5% का दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह से आने वाले समय में 2029 तक इस मार्केट में हमें ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी, जिस तरह का इन्वेस्टमेंट इसे मिलता हुआ हमें दिखाई देगा, नो डाउट दोस्तों सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें मिलते हुए दिखाई देगी। और देखा है तो अभी इस करंट सिचुएशन में भी सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ मिलते हुए दिखाई दे रही है। इसका डेट भी हमें कमता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका ऑर्डर बुक्स भी हमें मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल बोलिए या फिर नेशनल बोलिए, हर एक जगह से सुजलोन एनर्जी को हमें ऑर्डर्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका सेल्स में भी हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस बोलिए या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोलिए, इसका सेल्स में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। और ये सारा चीज यही इंडिकेट करता है कि नो डाउट आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ मिलते हुए दिखाई देगी। और हम एज ए इन्वेस्टर अगर सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखते हैं तो नो डाउट आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी से हमें एक अच्छी खासी रिटर्न तो मिलना लाजमी है। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।